हाय स्टूडेंट्स, आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है। यहाँ पर टॉपिक देख लेते क्या है। अंकगणित की आधारभूत परिमय पर आधारित प्रश्न। तो इस पर आधारित प्रश्न आज हम लोग बनाने वाले हैं, सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? नंबर 1, जांच करें कि क्या 6 पावर n का अंतिम अंक शून्य है। मतलब कहने का मतलब है कि 6 पावर n का इकाई अंक शून्य है, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। इस सवाल को इस तरह भी पूछा जा सकता है, जांच करें कि क्या 6 पावर n का 0 पर समाप्त हो सकता है। इसके लिए हमें जांच करना पड़ेगा क्या 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड में क्या आता। अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट को समझना होगा। कोई संख्या अगर 0 पर समाप्त होगा, जैसे हम लेते हैं संख्या 10, 20, 70, 80। अब देख लीजिए, इसका अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुना 5। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 2 दूना 4 गुना 5 का आ जाएगा आपको 2 गुना 5 गुना 7 का भी आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 4 गुना 8 गुना 16 पंच 2 पर पावर कितना हो गया 1 2 3 4 दूना 4 गुना 8 गुना 16 और ये पर हो गया आपको 2 पर पावर 4। यहाँ देखने योग्य है। आप यहाँ पर देखिए क्या है, जो संख्या 0 पे ये भी 0 समाप्त हो रहा है, ये भी 0 समाप्त हो रहा है, ये भी 0 समाप्त हो रहा है, ये भी 0 समाप्त हो रहा है। तो 0 पे समाप्त होने के लिए इसके अभाज्य गुणनखंड मतलब 10 है। 10 का अभाज्य गुणनखंड में क्या आ रहा है 2 गुना 5। इसके भी अभाज्य गुणनखंड में क्या आ रहा है 2 गुना 5। इसके भी अभाज्य गुणनखंड में क्या आ रहा है 2 गुना 5। 7 भी आते हैं, 7 यह संख्या कुछ भी हो, लेकिन कम से कम 2 तो 5 तो आना ही आना है, तभी जाकर के ये 0 पे क्या होगा समाप्त होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकला 2 और गुना 5 के रूप में निकला। मतलब कहने का मतलब कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होगा, उसके अभाज्य गुणनखंड में कितना होना चाहिए 2 गुना 5 आना चाहिए। मतलब दोनों होना जरूरी है, 2 भी होना जरूरी है, 5 भी होना जरूरी है। अगर केवल 2 आएगा 5 नहीं आएगा तो फिर वो समाप्त नहीं होगा, या केवल 2 5 आया 2 नहीं आएगा तो फिर वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। इसी अनुसार हम यहाँ पर ये सवाल को बनाने वाले हैं क्या कि 6 पावर n का अंतिम अंक 0 पर समाप्त होता है कि नहीं होता है, इसका जांच करके हमको देखना है। चलिए अब सीधे चलते हैं हम प्रश्न पर। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं 6 पावर n है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड इससे कितना हो जाएगा 2 3 6। इस पर पावर n है तो इस पर होल पावर डाल दीजिए आप n। अब इसको अगर निकालिएगा तो 2 पर पावर भी n हो जाएगा और 3 पर पावर n हो। अब यही पर देखिए, अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं तो यहाँ पर क्या निकला हमको 2 आ गया 3 आ गया। बताए कि 0 पर समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए, इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5। 3 है ठीक है, लेकिन 5 भी होना जरूरी था। तो अकेले 2 है लेकिन 5 तो नहीं है, तो यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसके लिए हम यहाँ पे विश्लेषण करते हैं। चलिए यहाँ पर 6 पावर n है, तो 6 पावर n संख्या के अभाज्य गुणनखंड में क्या सब आता है वो दर्शाना पड़ेगा हमको। 2 और 3 है, क्या है 2 और 3 है। लेकिन संख्या 6 पावर n का अंतिम अंक मतलब इकाई अंक अंतिम अंक शून्य होने के लिए इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना आवश्यक है। परंतु 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है 5 नहीं हो सकता। आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं क्या, अतः यह क्या किस परिमय अनुसार है, अंकगणित की आधारभूत परिमय के अनुसार है। कोई भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या होता है अद्वितीय संख्या होता है। 2 और 5 यहाँ पर इसका अद्वितीय क्या है 2 और 3 है। द्वितीय अभाज्य संख्या क्या है 2 और 3 है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। यहाँ पर तो हम 2 निकाल लिए लेकिन 5 नहीं हो सकता है, इसलिए हम इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अतः 6 पावर n का अंत शून्य नहीं हो सकता है। नहीं हो। उम्मीद आप लोग इस सवाल को समझ गए होंगे। दूसरी क्वेश्चन है कि जांच करें कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए उसी टाइप क्वेश्चन है जो हम 1 नंबर सॉल्व किया है। 24 पावर n का इकाई अंक 5 हो सकता। वहां पर 0 था, यहाँ पर क्या है यहाँ पर 5। देखिए कोई भी संख्या 5 पर अगर समाप्त हो गया मतलब इकाई अंक 5 होगी तो वह
किससे विभाजित होगी? 5 से विभाजित होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है 24 के गुणनखंड में 5 होना चाहिए। मतलब कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए आप 25 है, तो 25 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 5 गुना 5। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, इकाई अंक 5 है, तो यहाँ इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया? 5। उसी तरह हम 15 ले लेते हैं, 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 3 गुना 5। तो कम से कम एक 5 तो अभाज्य गुणनखंड में होना जरूरी। इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। अगर कोई संख्या 5 पर समाप्त होगा, उसके अभाज्य गुणनखंड खंड में कम से कम एक 5 होना जरूरी है। जैसे आप कोई भी 5 वाली इकाई वाली संख्या ले लीजिए, आप 5 35 ले लीजिए, इसमें भी देखिए 7 5 35। अब चलिए 95 लेते हैं, 5 गुना 19। इसमें क्या है? एक संख्या क्या है? कम से कम 5। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए? 5 आना चाहिए। चलिए इसी कॉन्सेप्ट के तहत हम 2 नंबर प्रश्न को क्या करते हैं? हल करते हैं। हमको जांच क्या करना है? 24 पावर n। n क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 5 गिनती की संख्या को भी ला सकता है। तो यहाँ पर हम हल करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं क्या करते हैं, उसके अभाज्य गुणनखंड को निकाल क्या कर लेते हैं? अभाज्य गुणनखंड के ऊपर में बताया गया है। इसका क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, दूना 8 या 4 पावर कितना है? n। तो अब 2 कितनी बार है? 1 2 3। 2 पर पावर आप 3 डाल दीजिए, यहाँ पर 3 रखिए। इसके बाद पावर कितना हो गया है? इसको आप निकालिए, तो ये 2 पावर गुना हो जाता है। 2 गुना 2 n, तो क्या 2 पावर 3n। 5 और 3 पर पावर 3 क्या हुआ? 3 पावर n। अब उसी तरह से आप इसका विश्लेषण कीजिए, क्या कि 24 पावर n के अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 है। में 2 और क्या है? 3 ऊपर में देख लीजिए, इसका अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 3 है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे क्या है? 2 है और 3 है। तो 24 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में क्या है? 2 और 3 है। लेकिन संख्या 24 पावर n का इकाई अंक 5 होने के लिए इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या होना चाहिए? 5 आना चाहिए। इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 होना आवश्यक है। 5 होना क्या है? आवश्यक। इसके यहाँ ऊपर में बताए थे हम क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होना आवश्यक है? जो संख्या 5 पर खत्म होगी यानी समाप्त होगी, उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 5 तो होना आवश्यक है। इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 होना, यहाँ पर 5 क्या? 5 लिख लीजिए। 5 होना क्या है? आवश्यक है। अंकगणित की आधारभूत परिमेय क्या बताता है? अंकगणित की आधारभूत परिमेय से 24 पावर n, इसका गुणनखंड क्या निकल जाता है? 2 पावर n का गुणनखंड निकल जाता है 2 पावर 3n गुना 3 पावर n। यह गुणनखंड क्या है? अद्वितीय। यह गुणनखंड क्या है? अद्वितीय है। मतलब इसके अलावा और कुछ आने वाला नहीं है। केवल इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 है। अतः 2 और 3 के अलावा कोई दूसरी अभाज्य संख्या नहीं है। दूसरी अभाज्य संख्या नहीं है। कोई दूसरी अभाज्य संख्या नहीं हो। स्पष्ट है कि 2 और 3 क्या है? अलावा और कोई अभाज्य गुणनखंड इसमें है ही नहीं। इसलिए उसी चीज को दर्शाया यहाँ पर, 2 और 3 के अलावा कोई दूसरी अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। 5 24 पावर n के गुणनखंड नहीं है। स्पष्ट है कि 5 जो है 24 पावर n के गुणनखंड नहीं हो सकता। इसीलिए हम कह सकते हैं 24 पावर n का इकाई अंक 5 नहीं हो सकता। हमने जांच करके यह दिखा दिया कि 24 पावर n का इकाई अंक 5 नहीं हो सकता। उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, बताइए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये सब गुना के रूप में है। 7 गुना 11 गुना 13, यहाँ पर क्या है? जोड़ 13 है। और यहाँ पर है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना
2 गुना 1, यहाँ पर क्या है जोड़ 5 है। मतलब ये सभी संख्या गुणनखंड में नहीं है, एक संख्या यहाँ जोड़ है, यहाँ भी एक संख्या जोड़ है। तो जांच करके दिखाना है कि भाज्य संख्या ये है कि नहीं है। तो बच्चों आप लोग थोड़ा अंकगणित की आधारभूत परिमेय पर चलते हैं। अंकगणित आधारभूत परिमेय क्या कहते हैं कि कोई भी भाज्य संख्या जो होता है वह अभाज्य गुणनखंड के रूप में होता है। उसी थ्योरी को लेकर के हमको इसको दिखाना है कि ये भाज्य है तो आखिर क्यों है। सबसे पहले हम पहली संख्या को लेते हैं। पहली संख्या को मान लेते हैं, इस संख्या को क्या मान लेते हैं, उसको मान लेते हैं ए। माना कि ए इक्वल 7 गुना 11 गुना 13 प्लस, हम जब इसको मान लिए हैं तो हल करते हैं। याद देखिए 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, मतलब जोड़ से पहले जोड़ के बाद। तो हम 13 क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। 7 गुना 11, ये 13 तो आ गया। अब यहाँ प्लस क्या हो जाएगा, गुणा करते हैं। 11 7 77 1 78। अब इसको आवाज गुणनखंड निकाल लेते हैं। ये तो 13 आवाज संख्या है ही, 13 देख रहे हैं, ये आवाज संख्या है, गुना के रूप में है। ये तो आवाज गुणनखंड नहीं टूटेगा, लेकिन ये टूट जाएगा। इसको अगर तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 13 दूना 26 तिया 78। क्या देखते हैं, ये आभास संख्या के गुणनखंड के रूप में आ गया। किसके किस संख्या के गुणनखंड रूप में, आवाज। यहाँ पर जोड़ था, अब यहाँ पर जोड़ नहीं रहा। आप सब सारी संख्या 13 भी आवाज है, 2 भी आवाज है, 3 भी आवाज है, ये क्या है गुणनखंड के रूप में है। तो अंकगणित आधारभूत परिमेय क्या कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या जो है आवाज संख्या के गुणनखंड के रूप में होता है। तो 2 या 2 से आवाज गुणनखंड के रूप में होता है। तो यहाँ पर तो ये आवाज गुणनखंड के रूप में आ गया, तो निश्चित रूप से ये क्या कौन संख्या हो गया, ये भाज्य संख्या। ये जो माने है कौन संख्या हो गया, भाज्य संख्या। तो हम लिख सकते हैं, जिसको हम इस संख्या को ये माने थे तो हम लिखेंगे क्या, ये आवाज गुणनखंडों का क्या है, गुणनफल है। आवाज गुणनखंडों क्या है, गुणनफल है। मतलब ये हो गया आवाज गुणनखंडों का गुणनफल। निश्चित रूप से क्या हो गया, अतः यह आज संख्या है। मतलब कहने का मतलब एक, हम इसको मान लिए थे क्या, ए को अगर इसको हल किए तो क्या निकला, 13 गुना 78। अब इसका जब आवाज गुणनखंड निकालते आसानी से निकल जाता है। तो क्या है, ये आवाज गुणनखंडों की गुणनफल हो गया। तो निश्चित रूप से आवाज गुणनफल हो गया। ये गुणनफल जब हो गया तो ये कौन संख्या हो गया, आज संख्या। आप दूसरी संख्या देखते हैं क्या, इसको भी मान लेते हैं। माना कि ये बराबर 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़। हम देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ भी 5 है, जोड़ के बाद ही 5 है, तो 5 कॉमन ले सकते हैं हम। तो यहाँ 7 गुना 6, ये 5 तो आ गया, निकल गया वो कॉमन में। 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यहाँ पर 5 निकल गया, जोड़ आ गया। आगे स्टेप देखते हैं। यहाँ पर हो गया 5 का गुना करते हैं तो 108 निकल जाता है। अब यहाँ देखिए, इसको आवाज गुणनखंड के रूप में लाइए। इसको क्या करना है, आवाज गुणनखंड के रूप में लाएंगे। आवाज गुणनखंड में लाएंगे तो यहाँ पर आवाज गुणनखंड निकाल सकते हैं। 2 से लगेगा 5 गुना 10 0, 4 आ जाएगा। 2 से निकालेंगे 25 गुना 50, 2 दुना 4, फिर 2 से निकालिएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 दुना 24, 6 दुना 12, फिर 2 से आ जाएगा, 6 दुना 12, 3 दुना 6। काम 63 का निकाल लेते हैं। 3 से लगेगा 21 63। अब यहाँ 3 से लगेगा, यहाँ कहने का मतलब है 2 कितने बार आ गए, 1 2 3 4, कितना बार 2 लिखना है 4। इसके बाद 1 2 3 4, इसके बाद 3 2 बार आ गया 7। अब निश्चित देखिए यहाँ पर क्या निकल गया, ये भी क्या है, आवाज संख्या। मतलब ये भी आवाज, ये भी आवाज, ये भी आवाज, ये भी सारी संख्या क्या आवाज है। और किस रूप में है, गुणनखंड के रूप में है। किस रूप में है, गुणनखंड के रूप में है। जो संख्या आवाज गुणनखंड के रूप में आ जाता है वो संख्या क्या होता है, भाज होता है। चलिए हम कह सकते हैं बी आवाज गुणनखंडों का गुणनफल है। आवाज गुणनखंडों क्या है, गुणनफल है। अतः बी एक आज संख्या। अतः बी किसको मानते हैं, उसको बी माने थे। तो ये क्या हो गया, एक भाज संख्या। स्पष्ट है, क्योंकि यह आवाज गुणनखंड के रूप में आ गया था, इसलिए यह संख्या क्या है, भाज। इस तरह से हमने बता दिया कि ये भी संख्या क्या भाज है और ये भी संख्या क्या है, भाज। चलिए आप नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, व्याख्या करें कि 17 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 एक भाज संख्या है। उम्मीद है कि आप लोग जो 3 नंबर प्रश्न यहाँ पर सॉल्व किए, उसी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यह संख्या भाज्य क्यों है को आप खुद सॉल्व करके देखिएगा, इस संख्या भाज्य है या नहीं। इसका भी आवाज गुणनखंड निकाल लेंगे और फिर इसका जांच कर लेंगे कि ये भाज्य है कि नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ गए होंगे। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।